क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ ईमानदारी से काम करना काफी नहीं है? क्या आपने भी कभी सोचा है कि जो लोग ऊपर तक पहुंचते हैं वह कैसे दूसरों से आगे निकल जाते हैं? अगर हां, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। चाणक्य, जिन्हें राजनीति और कूटनीति का महान जानकार माना जाता है, उनका मानना था कि सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि चालाकी और होशियारी भी जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाकर सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, लेकिन वह तरीका नैतिक रूप से सही होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं और आपको एक नई दिशा दिखा सकती हैं। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली पहचान, चाणक्य ने बताई है कि दूसरों की कमियों को समझकर उनसे फायदा उठाओ। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप दूसरों की कमजोरियों को समझ लेते हैं तो आप उनका फायदा उठाकर सफलता पा सकते हैं। हर व्यक्ति की कुछ कमजोरियां होती हैं जिन्हें समझकर आप अपनी योजना बना सकते हैं। जब आप किसी की कमजोरी को पहचान लेते हैं तो आप उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि अगर आप किसी व्यक्ति की सोच, आदतों और व्यवहार को ध्यान से समझेंगे तो आप उन्हें आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे एक राजा अपने दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाकर युद्ध जीतता है, उसी तरह आप अपने जीवन में उन लोगों से फायदा उठा सकते हैं जो आपके मुकाबले कमजोर हैं। यह आपको न केवल उन्हें नियंत्रित करने में मदद करेगा बल्कि आपकी सफलता की दिशा भी तय करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके प्रतियोगी को किसी क्षेत्र में कम जानकारी है तो आप उस जानकारी का उपयोग करके उसे पीछे छोड़ सकते हैं। किसी बिजनेस की दुनिया में अगर आपके प्रतियोगी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कमजोर है तो आप अपनी मार्केटिंग को बेहतर करके उसे पछाड़ सकते हैं। इसीलिए चाणक्य की नीति सिखाती है कि दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना आपकी सफलता की राह को आसान बना सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे नैतिक तरीके से करना ही सबसे सही रास्ता है। चाणक्य ने बताई है कि कभी कभी दिखावे में भोले बनो लेकिन अंदर से चालाक रहो। चाणक्य का मानना था कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी असली चालाकी को कभी कभी छिपाना भी पड़ता है। जो लोग हर समय चालाकी दिखाते हैं वे जल्द ही लोगों के शक के घेरे में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद को भोला और मासूम दिखाते हैं तो लोग आपकी असली योजनाओं को कभी नहीं समझ पाएंगे और आप आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह नीति चाणक्य की कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार जो लोग दिखावे में सरल और सीधे लगते हैं वे अंदर से सबसे ज्यादा होशियार होते हैं। यह चालाकी उन्हें दूसरों पर जीत हासिल करने में मदद करती है। चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी अपने असली इरादों को छिपाना और अपने आसपास के लोगों को यह महसूस कराना कि आप उतने सक्षम नहीं हैं जितने आप वास्तव में हैं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उदाहरण के तौर पर, एक बिजनेस मीटिंग में अगर आप खुद को बहुत ज्यादा होशियार दिखाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको खतरे के रूप में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटकर काम करेंगे और अपनी असली ताकत को छिपाकर रखेंगे तो आप सही समय पर सही कदम उठाकर सबको चौंका सकते हैं। इसीलिए चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि कभी कभी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए खुद को भोला दिखाना भी एक कारगर तरीका है। सही समय पर अपने पत्ते खोलें और सफलता की ओर बढ़ें। तीसरी पहचान, चाणक्य ने बताई है कि सही समय पर दूसरों की मदद करने का दिखावा करो। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप लोगों को बेवकूफ बनाकर सफल होना चाहते हैं तो सही समय पर दूसरों की मदद करने का दिखावा करना बहुत जरूरी है। यह दिखावा उन्हें आपके प्रति आभारी बना देगा और जब आप अपनी असली योजना को लागू करेंगे तो वे कभी शक नहीं करेंगे। आप जब किसी की मदद करने का नाटक करते हैं तो वे लोग आपको एक अच्छे इंसान के रूप में देखेंगे और आपकी हर बात पर भरोसा करेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि आपको इस भरोसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहिए। कभी कभी दूसरों को यह महसूस कराना कि आप उनके सबसे अच्छे मददगार हैं आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत के समय मदद करते हैं तो वह व्यक्ति भविष्य में आपको अपनी योजनाओं में शामिल करेगा।
इससे आपको उनकी कमजोरियों और योजनाओं को समझने का मौका मिलेगा और आप उनका सही समय पर फायदा उठा सकते हैं। इसलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सही समय पर मदद का दिखावा करना और फिर उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना आपकी सफलता का रास्ता साफ कर सकता है। चौथी पहचान चाणक्य ने बताई है कि अपने दुश्मनों से दोस्ती करो और सही समय पर धोखा दो। आचार्य चाणक्य का मानना था कि सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो दुश्मन से दोस्ती का नकाब पहनकर दिया जाए। दुश्मनों से दोस्ती कर लेना और फिर सही मौके पर उन्हें धोखा देना आपको सबसे बड़ी जीत दिला सकता है। इस नीति में यह कहा गया है कि अगर आप किसी को हराना चाहते हैं तो पहले उसके करीब जाइए और फिर उसकी कमजोरियों को पहचानकर उसे मात दीजिए। जब आप अपने दुश्मनों से दोस्ती करते हैं तो वे आपको खतरे के रूप में नहीं देखेंगे। वे आपको अपने बारे में कई सारी बातें बताएंगे जिनका आप सही समय पर फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इस दोस्ती का असली मकसद उन्हें धोखा देना होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रतियोगी कंपनी आपको अपने साथ साझेदारी के लिए बुलाती है तो आप उनके साथ एक दोस्ताना रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन जब आपको सही समय लगे तो उनकी योजनाओं को समझकर उनका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि दुश्मनों को बेवकूफ बनाने के लिए दोस्ती का नकाब पहनना एक कारगर तरीका हो सकता है। सही समय पर उन्हें धोखा देकर आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। पांचवी पहचान चाणक्य ने बताई है कि अपनी असली योजनाओं को छिपाकर रखो। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असली योजनाओं को कभी भी दूसरों के सामने उजागर न करें। अगर लोग आपकी योजनाओं को पहले ही समझ जाते हैं तो वे आपको हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी योजनाओं को छिपाकर रखते हैं तो आप आसानी से सफल हो सकते हैं। इस नीति का पालन करने वाले लोग हमेशा अपनी असली योजनाओं को गुप्त रखते हैं और सही समय पर उसे लागू करते हैं। इससे लोग उनके इरादों का कभी अंदाजा नहीं लगा पाते और वे बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यापारिक सौदे में अपनी असली योजना को गुप्त रखते हैं तो आपके प्रतियोगी आपको मात देने की योजना नहीं बना पाएंगे। सही समय पर अपने पत्ते खोलकर आप उन्हें चौंका सकते हैं और सौदे में जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी असली योजनाओं को छिपाकर रखना आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक बार एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। वहां अनेक लोग उनसे परामर्श और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। जिस जंगल में वह रहते थे वह पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से भरा था। चूंकि उस समय प्रायः नंगे पैर रहने का ही चलन था, इसलिए उनके निवास तक पहुंचने में लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। वहां पहुंचते पहुंचते लोगों के पांव लहूलुहान हो जाते थे। एक दिन कुछ लोग उस मार्ग से बेहद परेशानियों का सामना कर चाणक्य तक पहुंचे। एक व्यक्ति उनसे निवेदन करते हुए बोला, आपके पास पहुंचने में हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ। आप महाराज से यहाँ की जमीन को चमड़े से ढकवाने की व्यवस्था करा दें, इससे लोगों को आराम होगा। उसकी बात सुनकर चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, महाशय, केवल यहीं चमड़ा बिछाने से समस्या हल नहीं होगी। कंटीले पत्थरीले पथ तो इस विश्व में अनगिनत हैं। ऐसे में पूरे विश्व में चमड़ा बिछवाना तो असंभव है। हाँ, यदि आप लोग चमड़े के द्वारा अपने पैरों को सुरक्षित कर लें तो अवश्य ही पत्थरीले पथ व कंटीली झाड़ियों के प्रकोप से बच सकते हैं। वह व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, हाँ गुरुजी, मैं अब ऐसा ही करूंगा। इसके बाद चाणक्य बोले, देखो, मेरी इस बात के पीछे भी गहरा सार है। दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारो, इससे तुम अपने कार्य में विजय अवश्य हासिल कर लोगे। दुनिया को नसीहत देने वाला कुछ नहीं कर पाता, जबकि उसका स्वयं पालन करने वाला कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। इस बात से सभी सहमत हो गए। दोस्तों, चाणक्य का कहना था कि कभी भी असफलता का अफसोस न करें। आमतौर पर गलती या असफलता मिलने पर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार जो बीत गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि अगली पारी के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ऐसी जगह पर न रुकें। चाणक्य नीति के अनुसार
व्यक्ति को जीवन में कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए जहां उसकी इज्जत ना हो। यदि आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देंगे तो आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। भाग्य के भरोसे न बैठें। इंसान को कभी भी भाग्य के भरोसे काम नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से अपना भाग्य बनाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़े रहना चाहिए। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ साझा न करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए ही पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में विघ्न पैदा कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन आचार्य चाणक्य का मानना है कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि नसीब पर चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग न तो कभी सफल होते हैं और न ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को कभी भी बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह करके रखना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वह सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता, जो एक महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उनकी पहचान एक शिक्षक के रूप में भी है। चाणक्य नीति को जिंदगी में उतारने से कोई भी इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। इसमें धर्म, अधर्म, कर्म, पाप, पुण्य से जुड़ी बातों का जिक्र है। इसके अलावा एक इंसान को बर्बाद करने वाली गलतियों को भी बताया गया है। कहते हैं, आचार्य चाणक्य के द्वारा दी गई सीख समझ लेने से जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर नहीं संभले तो बर्बादी के मुहाने पर भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में हम आपको एक इंसान की वे गलतियां बता रहे हैं जो उसे बर्बाद कर सकती हैं। इन नीतियों पर अमल करके और वक्त पर ध्यान देने से जीवन को बचाया भी जा सकता है। कई बार इंसान को पता ही नहीं होता कि वह क्या गलती कर रहा है और इसका नतीजा कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहां तक कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बर्बाद करके ही दम लेती हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक धन से जुड़ी कुछ गलतियों को करने से व्यक्ति हमेशा मुश्किल में रहता है और मां लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती है। इसलिए जानकारी के लिए हम इन गलतियों के बारे में आपको बता रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जिस घर में धन के लोभी रहते हैं, जो गलत काम के जरिए पैसा कमाते हैं, एक वक्त के बाद वह बर्बाद हो ही जाते हैं। ऐसे घर में सुख शांति भी नहीं रहती है। इसलिए कमाई के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता, वहां कभी बरकत नहीं होती। उस घर में पूजा पाठ न होने से नकारात्मकता का वास हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी कभी टिकती ही नहीं। इसलिए कितना भी पैसा कमाने के बाद भी खुशहाली नहीं आती। परिवार हमेशा परेशान रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी घर में महिलाओं का अपमान या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वहां कभी भी बरकत नहीं होती। ऐसे घरों में रहने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं और आर्थिक तंगी से जूझते हैं। महिलाओं का सम्मान करने से घर में खुशहाली होने के साथ धन का संकट भी नहीं आता। आचार्य चाणक्य के मुताबिक घमंड एक व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। जो इंसान धन का घमंड करता है, वह एक न एक दिन मिट्टी में जरूर मिल जाता है, क्योंकि घमंड करने वाले लोगों को मां लक्ष्मी कभी पसंद नहीं करती, यहां तक कि उनसे नाराज भी हो जाती हैं। नतीजतन व्यक्ति कंगाल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लापरवाही का नतीजा नुकसान होता है। अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसी अनुभवी से सलाह लेना उचित रहता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की बर्बादी का कारण आलस भी बनता है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। हर काम को समय पर पूरा करना चाहिए।
आलस से दूर होने पर ही किसी काम को उचित ढंग से पूरा किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक नशे की आदत किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। नशे से आर्थिक स्थिति खराब ही नहीं होती, बल्कि मानसिक और शारीरिक हानि भी होती है। चाणक्य कहते हैं कि नशा करने वाला व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है और उसका भविष्य खराब हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति जिस संगत में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति अच्छे काम करता है और बुरे लोगों के साथ रहने पर बुरे काम करता है। चाणक्य नीति के अनुसार गलत आदतों में पड़ने वाले लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर नष्ट होता जाता है। इसलिए इस आदत को त्यागने में ही व्यक्ति की भलाई होती है। आचार्य चाणक्य का यह मानना है कि ज्यादा लड़ने की आदत एक दिन व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो बहुत झगड़ालू किस्म का होता है और जिसे छोटी छोटी बातों पर अधिक गुस्सा आता है, उसके साथ कोई व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता और ऐसे व्यक्ति की मदद करने से भी लोग घबराते हैं। यही कारण है कि अधिक झगड़ने की आदत व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने की आदत होती है, उन्हें अपनी इस आदत को जल्द से जल्द कम करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अधिक पैसा खर्च करने की यह आदत व्यक्ति को बहुत जल्द बर्बाद कर सकती है। इसलिए चाणक्य का यह मानना है कि व्यक्ति को हमेशा उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए जितना आवश्यक हो। ऐसे लोग जो अपने आचरण और अपनी संगति पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बारे में चाणक्य का यह मानना है कि यह अपनी बर्बादी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सही आचरण मनुष्य के जीवन को अच्छा और अर्थपूर्ण बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालच व्यक्ति से ऐसे गलत काम करा लेता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लालच में आकर इंसान कुछ भी कर सकता है, इसलिए इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच व्यक्ति को चैन से नहीं जीने देता है। साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालच व्यक्ति की बुद्धि का विकास रोक देता है। किसी चीज को पाने का मोह उसे इतना अधिक लालची बना देता है कि उसके सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है। लालच का त्याग करने में ही भलाई है, वरना सफलता कभी नहीं मिलेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान थोड़ी देर के गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर देता है। जो व्यक्ति अक्सर गुस्से में रहता है उसे तनाव होता ही है। साथ ही गुस्सैल व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता है। उसकी बुद्धि के साथ शरीर का भी नाश हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति चाहे खुद को कितना भी भाग्यशाली समझता हो, लेकिन उसे कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हर कार्य को शुरू करने से पहले एक कार्य योजना बनानी जरूरी है, ताकि वह कार्य अच्छे से पूर्ण हो सके। जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी कार्य शुरू कर देते हैं, उन्हें जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है, जिस कारण व्यक्ति को कभी तरक्की नहीं मिल पाती और वह अपने पास जो है उसे भी खो देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सही में सफल होना है तो उसे अपना लक्ष्य किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बताने पर आप आगे चलकर मात खा सकते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को खो सकते हैं। जिस व्यक्ति को आप भरोसा करके अपना लक्ष्य बता रहे हैं, वही आगे चलकर आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति को हमेशा ईमानदार और निष्ठावान बनने पर जोर दिया है। उनके अनुसार बेईमान व्यक्ति एक दिन अपनी प्रतिष्ठा खो देता है और अपने ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं ईमानदार व्यक्ति दूसरों के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा करता है। यही विश्वास आगे चलकर उसके लिए सफलता के रास्ते खोलता है। आचार्य चाणक्य लोगों को सलाह देते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो दूसरों के साथ दुराचार करते हैं। जो इंसान दुष्ट स्वभाव का हो या फिर अकारण ही लोगों को नुकसान पहुंचाता हो, उनसे दूर रहने में ही भलाई है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऐसे लोगों से दोस्ती व्यक्ति को भारी पड़ सकती है और उसे बर्बाद कर सकती है। चाणक्य के मुताबिक
हर व्यक्ति पर उसकी संगति का प्रभाव पड़ता है। विद्वानों के अनुसार अगर किसी का व्यक्तित्व जानना है तो उसके दोस्तों के बारे में पता करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग उपरोक्त अवगुणों से युक्त लोगों से दोस्ती रखते हैं उनके यश व सम्मान में गिरावट होती है। यहां तक कि दुष्ट व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों न हो, उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मणि से अलंकृत होने के बावजूद भी सांप खतरनाक ही होता है। आचार्य चाणक्य ने धार्मिक कार्यों को काफी महत्व दिया है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य में गलती कर देता है तो शुभ परिणाम मिलने की बजाय विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। धार्मिक कार्यों के दौरान व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि गलत दवा के इस्तेमाल से भी विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ता है। नीति शास्त्र के अनुसार बीमारी के दौरान दवा का गलत इस्तेमाल करने से जीवन तक खत्म हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को दवा का सेवन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी होता है। नीति शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति को धन के इस्तेमाल की सही जानकारी न हो तो कुछ समय में सब नष्ट हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को धन के खर्च के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे बिना वजह बेकार के कामों में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में गुरु की भूमिका अहम होती है। जो व्यक्ति अपने गुरु की बात नहीं मानता या उनकी अनदेखी करता है वह जीवन के सुखों से वंचित रह जाता है। चाणक्य का मानना है कि ज्यादा भोजन करने वाले व्यक्ति के घर खुशियां नहीं बल्कि दरिद्रता आती है। ऐसे लोग जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार एक चरित्रहीन महिला शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर देती है, इसलिए कभी भी ऐसी महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाएं तरक्की की राह में बाधा बनती हैं। व्यक्ति को सोच समझकर जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए और चरित्रहीन लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। बेवकूफ शिष्य को कभी नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि ऐसे शिष्य केवल अपनी सुनते हैं और दूसरों की बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। चाणक्य नीति अनुसार बीमार मनुष्य नकारात्मकता फैलाता है और हमेशा दुखी रहता है। दुखी और बीमार लोग दूसरों को भी खुद के जैसा बना देते हैं और उन्हें सफलता हासिल नहीं करने देते हैं। ऐसे में इन लोगों से भी उचित दूरी बनाकर रखें। जो लोग झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं या किसी लत के शिकार होते हैं उन्हें भी अपने आसपास नहीं रहने देना चाहिए। स्वार्थी और लालची लोगों से भी दूरी बनाकर रखें। चाणक्य नीति के अनुसार इंसान को कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जो किसी से शत्रुता मोल ले और आगे चलकर यह उसके लिए भारी पड़ जाए। इसलिए कोशिश करें कि अपने गुस्से पर काबू रखें। किसी भी ऐसे इंसान को अपनी कोई चीज न बताएं जो आगे चलकर आपका भरोसा तोड़ सकता है। सफलता का एक मूल मंत्र है कि अपनी चीजों को गुप्त रखें। जितना आप अपनी चीजों को गुप्त रखेंगे उतनी ही तेजी से आप तरक्की की ओर बढ़ेंगे। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ कर रहे हों तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुकें ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है।
यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। 5वां है, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना नहीं समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए, ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। 6ठा है, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसकी परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। 7वां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़क जाएगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 8वां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तो वहां आपका चुप रहना ही सही है। बिना किसी वजह दूसरों के मुद्दों पर बोलना आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। इसमें केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तो तब भी आपको चुप रहना चाहिए। बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। 9वां है, जब आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में ना बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहें।
मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम या ज्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, यह आपका करियर और जीवन दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना आना चाहिए, लेकिन इन 10 हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में सच्चा और समझदार जीवन साथी चाहता है। हर किसी को अपने पार्टनर से अलग उम्मीद होती है। अक्सर लोग उम्मीदों पर खरे उतरने वाले का हाथ जीवन भर के लिए थाम लेते हैं। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बताया है कि किस तरह की स्त्री से शादी करने पर पुरुष का जीवन धन्य हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री में यह गुण होते हैं, उनसे विवाह करने वाले व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है, वहां लाभ ही लाभ होता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने स्त्री के किन गुणों के बारे में बताया है। पार्टनर की परवाह करने वाली स्त्री। चाणक्य नीति के अनुसार जो स्त्री अपने पार्टनर को अत्यधिक प्रेम करती हो और हमेशा अपने पार्टनर की परवाह करती हो, उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री से अनबन होने पर भी सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने पार्टनर के अच्छे बुरे दिनों में साथ रहती है। जो स्त्री आपके मन की सुंदरता को महत्व दे। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो आपके मन की सुंदरता को महत्व देती हो। बाहरी सुंदरता एक समय के बाद ढल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर एक समान रहता है। स्वभाव को महत्व देने वाली स्त्री जीवन भर साथ निभाती है। शांत रहने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो शांत रहती हो, जिसे गुस्सा नहीं आता हो, उससे शादी करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे, उससे शादी करने से भाग्य उदय हो जाता है। ऐसी स्त्रियां आपके घर में सभी का सम्मान करती हैं और सभी से प्रेम भाव रखती हैं, जिससे आपके परिवार में कभी किसी बात को लेकर कलह नहीं होता और परिवार के सभी लोग आपस में हंसी खुशी रहते हैं। धैर्यवान स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री धैर्यवान होती है, वह किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ती। ऐसी स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। धार्मिक स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार धार्मिक स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। धार्मिक व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलता। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आपके बुरे समय में साथ खड़ी रहने वाली स्त्री। हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय जरूर आता है। जीवन के संघर्ष को झेलना तब और भी आसान हो जाता है जब आपका जीवन साथी हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहता है। जिस स्त्री में बुरे वक्त में भी अपने साथी को ना छोड़ने का गुण होता है, उससे विवाह करने वाले पुरुष हमेशा खुश रहते हैं। इसी तरह स्त्रियों को भी ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहिए जो विपत्ति में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। आपकी गलतियों को बताने और सुधारने का मार्ग दिखाने वाली स्त्री। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार करना है तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो स्त्री आपकी गलतियों को बताती है, वह आपके लिए एक अच्छी जीवन साथी बन सकती है। गलतियां बताने का मतलब यह है कि उसे सही गलत का ज्ञान है और वह आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहती है। प्रेम के साथ आपका सम्मान करने वाली स्त्री। हर व्यक्ति के जीवन की कुछ उपलब्धियां होती हैं। जीवन में गलतियां बताने के साथ साथ आपकी उपलब्धियों पर गर्व करने वाला इंसान भी होना चाहिए। वह इंसान अगर आपको जीवन साथी के रूप में मिल जाए
तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। कोई स्त्री अगर प्रेम के साथ सम्मान भी देती है तो उस स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति बहुत ही खुश रहता है और यह खुशी उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग भोगने के समान है। आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को चाहने वाली स्त्री इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर उम्र का असर न होता हो। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना ही है। ऐसे में अगर आपको कोई स्त्री जीवन साथी के रूप में मिल जाए जो आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को पसंद करती हो, तो ऐसी स्त्री से शादी करने के बाद आपका जीवन स्वर्ग के समान बन जाता है, क्योंकि उम्र एक दिन ढल ही जाएगी लेकिन आपके गुण हमेशा रहेंगे। ऐसे में उस स्त्री का प्रेम भी हमेशा बना रहेगा। जीवन में कोई लक्ष्य रखने वाली स्त्री, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखती है उसके साथ विवाह करके किसी भी पुरुष का जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण भाव से एक दिशा में काम करती है और व्यर्थ की बातों से दूर रहती है। जीवन में एक लक्ष्य रखने वाली स्त्री पुरुषों को भी उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। मन से शांत हो चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो स्त्री मन से शांत हो वह किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करती है। वह जगह और समय के हिसाब से सोच समझकर कार्य करने में सक्षम होती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को भी आसान बना देती है। चाणक्य के अनुसार समर्पण सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह गुण उस समय और आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। एक महिला जो अपने परिवार और समाज के प्रति पूरी लगन और समर्पण से काम करती है, उसे समाज में आदर मिलता है। समर्पण का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना भी है। समर्पण से भरी महिलाएं हर जगह सम्मानित होती हैं। सहनशीलता का गुण भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की कठिनाइयों या समस्याओं को सहन करना और उन्हें शांति से संभालना। जब महिलाएं सहनशीलता दिखाती हैं तो वे समाज में एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं। यह गुण उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है और दूसरों के प्रति भी एक आदर्श उदाहरण पेश करता है। समझदारी का गुण एक महिला को समाज में आदर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझदारी का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति को ठीक से समझना और उस पर सही निर्णय लेना। एक समझदार महिला अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझती है और उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करती है। चाणक्य ने सद्गुण और नैतिकता को भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल किया है। सद्गुण का मतलब है अच्छे और नैतिक आचरण का पालन करना। एक महिला जो सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करती है, उसे समाज में सम्मान मिलता है। यह गुण न केवल उसे एक आदर्श महिला बनाता है, बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। वैसे तो कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी अपनी इच्छाएं नहीं मारनी चाहिए, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने पति और परिवार में सुख, समृद्धि व खुशहाली बनाए रखते हुए अपनी इच्छाएं पूरी करती है, उसका ससुराल भाग्यशाली होता है। ऐसी स्त्रियां पति की ही नहीं बल्कि पूरे ससुराल की चहेती बन जाती हैं और उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लक्ष्मी का रूप होती हैं शांत स्वभाव की महिलाएं। चाणक्य नीति के अनुसार शांत महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में अगर किसी पुरुष के जीवन में शांत चित्त वाली महिला पत्नी बनकर आए तो वह न केवल घर को संवार देती है, बल्कि परिवार में एका और सुख शांति भी बनाए रखती है, जिससे उस परिवार को तरक्की करते देर नहीं लगती। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई शिक्षित, गुणवान और संस्कारी महिला पत्नी बनकर किसी जीवन में आए तो वह हर एक परिस्थिति में परिवार की मददगार बन जाती है। ऐसी महिलाएं न केवल आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं, बल्कि बड़े फैसले भी निडरता से लेती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी मृदुभाषी महिला से शादी करने वाला पुरुष हमेशा खुशहाल जिंदगी जीता है। इस प्रकार की महिलाएं खुद तो समाज में सम्मान पाती ही हैं, साथ ही अपने मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा भी बढ़ा देती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छाओं को मोड़ना जानती हैं, वे श्रेष्ठ पत्नी साबित होती हैं। ऐसी महिलाएं
अपने पति और परिवार को अच्छे कार्य करने और सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी सीमित इच्छाओं की वजह से परिवार भी कभी आर्थिक संकट में नहीं फंसता, जिसका फायदा पूरे घर को मिलता है। चाणक्य के अनुसार जो समय बीत गया उसे याद कर पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उससे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए शत्रुओं की खुशामद करनी पड़े, उस धन का मोह नहीं करना चाहिए। किसी काम को आरंभ करो तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखो। पहला, कि यह तुम क्यों करना चाहते हो। दूसरा, इस काम का क्या नतीजा होगा और क्या इसमें आपको सफलता मिलेगी। सांप अगर विषैला नहीं है तो भी उससे फुफकार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने स्वयं को विषहीन सिद्ध कर दिया तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसी तरह व्यक्ति को भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, पर अगर कोई कमजोर समझकर आप पर हावी होने की कोशिश करें तो उसे यह एहसास दिला देना चाहिए कि आप स्वयं को लेकर सजग हैं और किंचित क्रोध या विरोध का प्रदर्शन कर ही देना चाहिए। किसी वस्तु की सुगंध को फैलाने के लिए ठंडी बयार की जरूरत होती है। उसी तरह व्यक्ति के गुण या योग्यता भी मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः ही प्रसारित होते हैं, सुगंध के समान। जिस तरह सुगंध को दबाकर नहीं रखा जा सकता, उसी तरह अच्छे गुण भी दबकर नहीं रह सकते। ख्याति की मीठी बयार उसे मिल ही जाती है। किसी के अधीन रहने से ज्यादा कष्टदायक किसी दूसरे के घर में रहना है। जो मित्र सामने मीठी बात करता है और पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ने में लगा रहता है, ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। आत्मा से कमजोर और चरित्र से दुर्बल व्यक्ति से कभी भी दोस्ती न करें, क्योंकि वह आप पर उस समय हमला कर सकता है जब आपका समय कमजोर हो या जिस समय आपको अंदाजा भी नहीं हो। हजारों पशुओं के बीच भी बछड़ा अपनी माता के पास ही आ जाता है, वैसे ही आपके कर्मों के फल भी इस जगत में मौजूद होते हैं। जिसे तुम्हें ढूंढना नहीं होता, वह बछड़े के समान पास आ ही जाता है। अतः चाणक्य सदैव अच्छे कर्म की सलाह देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति है, उस व्यक्ति को ही आजकल के युग में सबसे ज्यादा विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। यानी कि कलयुग में पैसा सबसे बड़ी चीज है। अपने चारों ओर जरा देखिए, जिस व्यक्ति के पास धन होता है तो उसके नाम न केवल शोहरत होती है, बल्कि उसे विद्वान होने का प्रमाण अपने आप मिल जाता है। उसे खुद को विद्वान साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों का नजरिया उसे देखने और समझने का अलग ही होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर व्यक्ति गरीब है और अपनी जरूरतें पूरी करने में भी सक्षम नहीं है, तो विद्वान तो दूर की बात है, उस व्यक्ति को लोग हीन नजरों से देखने लगते हैं।